फर्स्ट हेड वॉश आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जनरली ये 4th डे या 7th डे के बीच में हो जाना चाहिए और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे आपको एंटीबायोटिक्स भी चल रही होती हैं जो आपके स्कैल्प की बेटर हीलिंग के लिए ज़रूरी होती हैं और इन्फेक्शन ना हो उसके लिए ज़रूरी होती है। आइडली ये आपको अपनी हेयर ट्रांसप्लांट टीम से ही कराना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो घर पे भी करना चाहते हैं, घर पे आप कर सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे जैसे आपके सर्जन आपको बताएंगे। तो मैं फिर भी कहूँगी कि ये घर पे धोने वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट अपने स्कैल्प पे इम्प्लांट करवाए हैं, क्योंकि उस केस में आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते और आपका डोनर एरिया भी एक बार हेड वॉश होने के बाद ही अच्छे से हील होना शुरू होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हेड वॉश के लिए आते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हेड वॉश जब हम करते हैं तो हम एक बहुत ही माइल्ड शैम्पू या बीटाडीन सॉल्यूशन देते हैं, उसे बहुत अच्छे से उसको झाग जैसा बनाते हैं और आपके स्कैल्प पे रखते हैं फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स। उससे वो आपका सारा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आ गया, आपका इन्फेक्शन क्लीन हो गया। उसके बाद हम माइल्ड हाथों से जेंटल उससे आपके ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करना शुरू करते हैं। ब्लड क्लॉट्स को जब रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे बाल भी कई कई बार आपको हेड वॉश के वक्त दिखेंगे। लोग सोचते हैं कि क्या ये ग्राफ्ट बाहर आ गया, तो नहीं। जब हमने ग्राफ्ट प्लेस किया था तो आपकी रूट वहीं रह गई थी, लेकिन उसमें जो बाल लगा होता है क्योंकि वो डेड हो जाता है तो धीरे धीरे अब वो शेडिंग फेज शुरू होता है, तो वो काफ़ी हद तक आप अपने हेड वॉश के बाद से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो बाल आपको दिखते हैं वो डेड बाल हैं, उनका आपके हेयर ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट के लॉस होने से कोई मतलब नहीं है। हमने ब्लड क्लॉट रिमूव कर दिया, हमने आपके डोनर एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन किया जहाँ पे पस वगैरह हो सकती है। उसके बाद से आपका स्कैल्प जो है बहुत जल्दी फास्टर एंड बेटर हीलिंग शो करता है। आपका हेड वॉश हो जाने के बाद आपकी सर्जन आपको बताएंगे कि अगले 14 दिन तक अब आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। यानी कि एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है घर पे, ऑल्टरनेट डेज आपको हेड वॉश करना है, स्वेटिंग अवॉइड करनी है, डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना और कैसे कैसे आपको अपने स्कैल्प को कवर रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है फॉर नेक्स्ट 14 डेज। 14 डेज एक बार क्रॉस हो जाते हैं तब आपका ग्राफ्ट पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, तब आप उसके बाद रेगुलर हेड वॉशेस कर सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट हेड वॉश जो होता है वो आपके स्कैल्प को ना ही सिर्फ क्लीन रखने के लिए बल्कि आपने जो ग्राफ्ट लगाए हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग, आपके स्कैल्प हेल्थ और आपके हेयर ट्रांसप्लांट को एक अच्छा मजबूत रिजल्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल डीएमसी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं।